वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि जब हमारे पास फेच एपीआई नहीं होता था तो हम किस तरह से एक एपीआई को रिक्वेस्ट भेज सकते थे और किस तरह से हम एजेक्स रिक्वेस्ट जो है ना वो इनिशिएट करते और भेजते। ठीक है, एजेक्स क्या होता है? सो एजेक्स का मतलब होता है सिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ठीक है, सो एजेक्स जो है ना एक मेथड है जिसमें हम रिक्वेस्ट भेजते हैं। सो इंस्टेड ऑफ loading the entire document, the entire HTML file, we load part of that file। ठीक है, सो एक entire HTML फाइल को लोड करने के बजाय हम एक स्पेसिफिक जो हिस्सा होता है, सेक्शन होता है एक HTML पेज का, ठीक है, या एक वेबसाइट का, हम वो सिर्फ लोड करते हैं, उसका जो डेटा है वो पिच करते हैं। ठीक है, और इससे जो हमारा यूज़र एक्सपीरियंस है वो बेहतर होता है। ठीक है, और हमारा जो लोडिंग टाइम है वो भी बेहतर होता है। ठीक है, तो हम एक पूरा वेबसाइट लोड नहीं करते बल्कि हम एक सेक्शन का एक डेटा जो है ना वो रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से। ठीक है, और सर्वर जो है ना हमें वो डेटा भेजता है और वह हम डेटा जो है ना वो उस स्पेसिफिक सेक्शन में जो है ना वो अपडेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक एजेक्स रिक्वेस्ट होता है। ठीक है, सो आजकल जो है ना हम यूज़ करते हैं फेच एपीआई यूज़ करते हैं किसी भी कोई भी गेट रिक्वेस्ट भेजने के लिए या पोस्ट रिक्वेस्ट भेजने के लिए। ठीक है, अगर आपने कोई फॉर्म सबमिट करना हो, ठीक है, तो आप और एक बटन पर क्लिक करता है, फॉर एग्जांपल सबमिट बटन पर आप क्लिक करते हैं और आपका जो फॉर्म का डेटा है वो चला जाता है, लेकिन आपका जो ओवरऑल पेज है वो लोड नहीं होता। ठीक है, आपका जो फॉर्म का डेटा है वो चला जाता है सर्वर पर। सर्वर जो है ना वो उसको जो है ना ऑथेंटिकेट करता है, थोराइज करता है उस डेटा को। ठीक है, और दोबारा जो है ना वो भेजता है। अगर कोई एरर हो तो आपको डायरेक्टली वो एरर शो हो जाता है। ठीक है, सो इससे जो हमारा यूज़र एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, सो इस तरह से हम बात करेंगे इस वीडियो में कि हम किस तरह से जो है ना वो जो ओल्ड वे है, ओल्ड स्कूल वे है आप यूजिंग एजेक्स। ठीक है, सो उसके लिए ये ट्यूटोरियल है। सो यहाँ पर मेरा एक सिंपल फाइल है और इसके साथ मैंने एक ऐप डॉट जे स्क्रिप्ट जो है ना यहाँ पर लिंक किया हुआ है, आप देख सकते हैं, और ये मेरा ऐप डॉट जे फाइल है। ठीक है, और ये यूआरएल है जिसको हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, एक एजेक्स रिक्वेस्ट भेजेंगे। ठीक है, सिंक्रोनस रिक्वेस्ट भेजेंगे यहाँ पर। सो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे XML HTTP रिक्वेस्ट। सो ये होता है हमारा एक क्लास, ठीक है, जिसके थ्रू हम जो एक सो पहले क्या होता था कि हमारा जो वेब है उस पर ज़्यादातर जो फॉर्मेट होता था डेटा का वो XML होता था। ठीक है, सो इसलिए इसका नाम जो है ना XML है, लेकिन आप इसके थ्रू जो जेसन डेटा है वो भी भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, सो हम ये वाला क्लास यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जो अपना मेथड है रिक्वेस्ट का वो यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं कि हम कौन सा रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, या आप गेट रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। आप पुट रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, या डिलीट रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप यहाँ पर वो यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं रिक्वेस्ट। ठीक है, और इसके साथ हमारा जो यूआरएल है वो होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अनलोड फंक्शन होता है। ठीक है, जब हमारा जो रिक्वेस्ट है वो चला जाता है या वो जो है ना रिसीव होता है सर्वर पर। ठीक है, तो फिर हम हैंडल करते हैं कि हमारा जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है या नहीं। ठीक है, तो वो हम हैंडल करते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम चेक करते हैं XHR डॉट स्टेटस। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि जो स्टेटस है रिक्वेस्ट का वो 200 है या नहीं है। 200 का मतलब है कंप्लीटेड सक्सेसफुल। ठीक है, तो अगर वो है तो हम क्या करते हैं कि जो रिस्पांस है उसको यहाँ पर हम एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग XHR डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट। ठीक है, और फिर इसको हम पार्स करते हैं जेसन में, एक जेसन ऑब्जेक्ट में। ठीक है, और उसके बाद जो है ना हम उसके साथ जो करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, कंसोल डालना हम यहाँ पर कंसोल करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारा जो रिस्पांस है वो 200 की इक्वल स्टेटस जो है ना रिस्पांस का जो स्टेटस है, यानी जो हमारा रिस्पांस है वो किसी वजह से जो है ना चाहे सर्वर पर कोई जो है ना ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम हो, ठीक है, या कोई और प्रॉब्लम हो, ठीक है, और वो हमें सर्वर से दोबारा जो स्टेटस है वो 200 ना हो। ठीक है, लाइक 404 हो, फाइल नॉट फाउंड हो, ठीक है, या 500 हो, ठीक है, सर्वर एरर हो, कोई भी एरर हो। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो तो फिर हम वो यहाँ पर हैंडल करेंगे। सो यहाँ पर हम सिंपली पुट करेंगे API कॉल फेल्ड विद स्टेटस XHR डॉट स्टेटस। जो स्टेटस है वो हम यहाँ पर शो करेंगे, और स्टेटस टेक्स्ट जो टेक्स्ट भेजा गया है सर्वर से, ठीक है, हम वो भी यहाँ पर शो करवा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद जो है ना अगर ओवरऑल कोई एरर आता है, फॉर एग्जांपल हमारा इंटरनेट काम नहीं कर रहा, ठीक है, और हम कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक इवेंट यूज़ कर सकते हैं और वो है ऑन एरर इवेंट।
/error इवेंट, ठीक है। सो वो हम यहाँ पर कोई भी एरर अगर हमारे रिक्वेस्ट से हमारे हाथ से या हमारी तरफ यानी क्लाइंट की तरफ से कोई एरर आता है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आखिरी मेथड है वो है XHR.send, हमारा जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ से हम भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। अगर आप पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर गेट की जगह आप पोस्ट लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सेंड में आप जो रिक्वेस्ट की बॉडी है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ एक और मेथड भी है XHR.set request header, ठीक है। यहाँ पर हम अपना जो हेडर है वो यहाँ पर सेट करेंगे, ठीक है। सो अगर हम जेसन डेटा भेजना चाहते हैं, ठीक है, सो यहाँ पर हम की वैल्यू पेयर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम जो वैल्यू है सॉरी नेम है हेडर की वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, कंटेंट टाइप, ठीक है। और इसके साथ जो इसकी वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिखेंगे और वो है जेसन टेक्स्ट जेसन, ठीक है। सो यहाँ पर हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमने कौन सा डेटा जो है ना रिक्वेस्ट में भेजना है, इसका जो हेडर वो हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम जेसन डेटा जो है ना वो यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ नेम समथिंग, ठीक है, और फिर यहाँ पर ID, ठीक है। जैसे भी आपका जो सर्वर है वो एक्सपेक्ट करता है डेटा उस फॉर्मेट में आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। और आपका जो ये डेटा है ये भी चला जाएगा इस रिक्वेस्ट के साथ। सो इस तरह से आप XML HTTP रिक्वेस्ट यूज़ करते थे और इस तरह से जो है ना यूज़ किया जाता था ये रिक्वेस्ट, ठीक है, जब फेच API या एक्जियोस नहीं होता था, ठीक है, उससे पहले हम ये यूज़ करते थे। सो लेट्स चेक दिस, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेव किया, यहाँ पर मैं इनको लाइव जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमारा जो एरे है वो यहाँ पर आ चुका है और हमारे पास जो 100 यूज़र है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। सो इस तरह से हमारा जो XML HTTP रिक्वेस्ट है या जो AJAX रिक्वेस्ट है वो काम करता है जब हमारे पास फेच API नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी।